Good morning students. Today we are going to study the 5th chapter of science and this class is for 5th class and the name of this chapter is interdependence in nature. It means इस चैप्टर में पढ़ना स्टार्ट किया था कि किस तरीके से हमारे नेचर को हम प्रकृति कहते हैं, प्रकृति में हमारी किस तरीके से इंटरडिपेंडेंस है, मतलब कोई भी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, जैसे प्लांट्स एनिमल्स के ऊपर हो गया और एनिमल्स प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। जिसमें हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि इंपॉर्टेंस ऑफ अबायोटिक कंपोनेंट्स, अबायोटिक कंपोनेंट्स को हम नॉन लिविंग थिंग भी कहते हैं, ओके। सो हमने लास्ट में इसमें पढ़ा था हमने सॉइल के बारे में और एयर के बारे में कि एयर और सॉइल जो है उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, ओके। आज हम पढ़ेंगे सनलाइट के बारे में। सनलाइट जो है एक अबायोटिक कंपोनेंट है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ओके। सो स्टार्ट करते हैं। सनलाइट इज नीडेड बाय प्लांट्स टू प्रिपेयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सनलाइट जो है वो ज़रूरत होती है किसकी, प्लांट्स के लिए, बिकॉज प्लांट्स को सनलाइट चाहिए ही चाहिए। प्लांट्स को मतलब सनलाइट भी चाहिए, सॉइल भी चाहिए और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए। तो सनलाइट एक मेन रोल निभाता है इसमें प्लांट्स को ग्रोथ करने में, प्लांट्स को ग्रो करने में। और जो प्लांट्स है वो सनलाइट को कैसे लेते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। मीन्स प्लांट्स अपना खाना जिस प्रोसेस से बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं, तो जिसमें कि उनको सनलाइट भी चाहिए होता है, ओके। नेक्स्ट है sun's warmth is essential for seeds to germinate। सीड सभी जानते हैं, सीड का मतलब क्या होता है, सीड मीन्स होता है बीज, ओके। तो बीज हम जब भी हम किसी सॉइल में, मिट्टी में जब हम बीज बोते हैं उसको, तो फिर क्या होता है, बीज अपने आप तो हो नहीं जाता, उसमें पानी डालना होता है, फिर उसको टाइम टू टाइम पानी देना होता है, एंड सन जो होता है उसको धूप भी चाहिए होती है। तो धूप की गर्माहट से क्या होता है कि जो सीड है आपका वो जर्मिनेट होना स्टार्ट होता है, धीरे धीरे बड़ा होना स्टार्ट होता है, फिर वो एक बड़ा होकर प्लांट बन जाता है, ओके। नेक्स्ट, एनिमल्स एंड ह्यूमंस नीड सनलाइट एंड वार्मथ फॉर सर्वाइवल। एनिमल्स मीन्स जानवर हो गए और ह्यूमंस मतलब कि हम इंसान हो गए, हम दोनों को ही सनलाइट की वार्मथ की जरूरत है। मीन्स सनलाइट की रोशनी की, सनलाइट की गर्माहट की, जो धूप की रोशनी है, दोनों को ही जरूरत होती है, हम दोनों को, ओके। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ बायोटिक कंपोनेंट्स। अब बायोटिक कंपोनेंट्स की बात करते हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स जिन्हें हम क्या कहते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं, जिनमें जान होती है, जो सांस लेते हैं, ओके। तो अब बायोटिक कंपोनेंट से क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, हमारे मतलब अर्थ पे और हमारे नेचर में क्या इंपॉर्टेंस है जानते हैं। हर्बीवोरस ईट प्लांट्स एंड कार्निवोरस ईट हर्बीवोर। मीन्स हर्बीवोरस जो होते हैं ऐसे एनिमल होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, मीन्स कि वो शाकाहारी होते हैं, शाकाहारी होते हैं। एंड कार्निवोरस ईट हर्बीवोर, और जो कार्निवोरस होते हैं वो किसको खाते हैं, हर्बीवोरस को, बिकॉज कार्निवोरस जो होते हैं सिर्फ मांस खाते हैं, दूसरे जानवरों का फ्लैश खाते हैं, तो वो तो हर्बीवोरस एनिमल्स हो गए, तो कार्निवोरस हर्बीवोरस को खाते हैं, ओके। नेक्स्ट, देयरफॉर ऑल एनिमल्स एंड ह्यूमंस डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि हर एक एनिमल या कोई भी ह्यूमंस हो या एनिमल्स हो गए, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, निर्भर होते ही हैं, उनको चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। डायरेक्टली कह लो कि हाँ कोई भी कार्निवोरस हर्बीवोरस को खा जाता है, और अब इनडायरेक्टली में आप देख लो जैसे कार्निवोरस होते हैं हर्बीवोरस खाते हैं, लेकिन हर्बीवोरस प्लांट को खा चुके होते हैं, तो कार्निवोरस इनडायरेक्टली प्लांट भी खा रहे हैं, तो इस तरीके से आपका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी हो जाता है, ओके। नेक्स्ट देखिए क्या है, प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन विच इज नीडेड बाय बोथ एनिमल्स एंड ह्यूमंस फॉर रेस्पिरेशन। प्लांट्स में से जब प्लांट्स जो है, प्लांट्स भी सांस लेते हैं, सबको जब पता है, तो प्लांट्स जो है क्या लेता है, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन बाहर की तरफ देता है। तो प्लांट से हमें ऑक्सीजन मिलता है, तो हमें ही मिलता है, और किसे मिलता है, आपका एनिमल हो गए उनको। तो हम दोनों को ही प्लांट्स के से ऑक्सीजन की जरूरत होती है, किस लिए, रेस्पिरेशन के प्रोसेस के लिए, जो हम सांस अंदर बाहर लेते हैं उस प्रोसेस को रेस्पिरेशन बोलते हैं, ओके। नेक्स्ट है आपका एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर शेल्टर। अब एनिमल्स है, एनिमल्स का खुद का अपना घर तो होता नहीं है ना, वो अपना घर बनाते हैं, कुछ ही होते हैं जो अपना घर खुद से बनाते हैं, लेकिन कहाँ बनाते हैं, उनको जंगल चाहिए होता है या पेड़ चाहिए होता है, तो इनकी जरूरत होती है, तो ऑटोमेटिकली जो है उनका जो फॉरेस्ट हो गया या पेड़ हो गया, ये सारे एनिमल्स का अपना अपना घर होता है। तो प्लांट्स रहेंगे नहीं, जंगल रहेंगे नहीं, तो फिर एनिमल्स कहाँ रहेंगे। तो इसलिए जो ये भी कह सकते हैं कि जो एनिमल्स हैं प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है, बिकॉज उनको एक घर भी चाहिए होता है। नेक्स्ट, एनिमल्स गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड एज एन एंड प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन। जो एनिमल्स होते हैं, जानवर होते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, अब कार्बन डाइऑक्साइड इन दी एंड में वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। तो प्लांट्स यूज दिस कार्बन डाइऑक्साइड फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट्स ये कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर ले लेते हैं, ठीक है, जिससे कि अपना खाना वो बना सके, बिकॉज उनको कार्बन डाइऑक्साइड की भी जरूरत होती है खाना बनाने के लिए। और जैसे कि मैंने बताया कि प्लांट अपना खाना खुद बनाती है, और जिस प्रोसेस से बनाती है उसे हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं, ओके। नेक्स्ट है आपका एनिमल्स वेस्ट एंड डेड बॉडीज that decompose add nutrients in the soil। जो एनिमल वेस्ट होते हैं, जो
एनिमल के वेस्ट हो गए, लाइक वो उनके वेस्ट हो गए, उनकी बॉडी के कोई भी वेस्ट हो गया। एंड जो डेड बॉडीज होते हैं, जो एनिमल्स मर जाते हैं या कोई भी डेड बॉडीज हो गई जो मरे पड़े होते हैं, तो क्या होता है वो डिकम्पोज होता है। डिकम्पोजर्स वो होते हैं जैसे कि आपका बैक्टीरिया हो गया, फंगी हो गया, तो वो क्या करते हैं उनको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देते हैं और फिर वो मिट्टी में मिल जाता है। तो जो उसके अंदर जो डेड बॉडीज के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सारे के सारे मिट्टी में मिल जाते हैं, ठीक है, जिससे कि मिट्टी में जो भी पेड़ पौधे होते हैं उनको न्यूट्रिएंट मिल जाता है, तो फिर प्लांट उसे ग्रो करता है। नेक्स्ट आपका प्लांट यूज दिस न्यूट्रिएंट्स फॉर देयर ग्रोथ। जैसे मैंने बताया कि प्लांट्स फिर इस न्यूट्रिएंट्स को अपने ग्रोथ के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट आपका प्लांट्स डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर पोलिनेशन एंड डिस्पर्सल ऑफ सीड। प्लांट जो है एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं अपने पोलिनेशन और डिस्पर्सल ऑफ सीड के लिए, बिकॉज जो प्लांट्स होते हैं उसमें भी सीड होते हैं, अपने आप सीड बाहर निकलते हैं, जैसे डिस्पर्सल कहते हैं। तो डिस्पर्सल एनिमल्स के थ्रू होता है, एनिमल्स उनके पास जाते हैं, उनमें से जो एक सीड निकल रहा होता है तो एनिमल्स के ऊपर चिपक जाता है, फिर एनिमल्स दूसरी जगह पे जाते हैं, फिर वहाँ पे जाके वो सेम प्लांट ग्रो कर देता है। और आपका पोलिनेशन में क्या हो जाता है कि पोलिनेशन में एनिमल्स जो है क्या करते हैं, जो फ्लावर का दो पार्ट होता है, एक मेल स्टिग्मा होता है, मेल एंथर होता है, और एक फीमेल स्टिग्मा होता है। तो क्या करते हैं एनिमल्स, मेल स्टिग्मा से जो एक पोलन ग्रेन्स होता है उसके अंदर, फ्लावर के अंदर, ओके, तो पोलन ग्रेन्स फ्लावर के अंदर से वो लोग लेते हैं, ठीक है, लाइक डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कैसे भी एनिमल्स पे चिपक जाते हैं। फिर वो जाके किसके ऊपर जाते हैं, फिर मेल स्टिग्मा के ऊपर चले जाते हैं, फ्लावर के मेल स्टिग्मा में, ठीक है। तो वो एक ग्रो करने के लिए चाहिए होता है कि दोनों का ग्रोथ कैसे होगा, फ्लावर का, ओके। तो ये इस तरह से एक्सचेंज होते रहते हैं सीड्स, ताकि जो प्लांट है नए नए ग्रो हो सके। नेक्स्ट है आपका फूड चेन। फूड चेन क्या होता है जानते हैं सबसे पहले। इट शोज दैट फूड पासेस फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। फूड चेन शो करता है कि एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म पे जो खाना है किस तरीके से पास हो रहा है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। ऑल द फूड चेन्स स्टार्ट विद ग्रीन प्लांट। जितने भी आपका फूड चेन जो है, बोला गया है कि एक खाना दूसरे ऑर्गेनिज्म पे स्टार्ट होता है, मतलब एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जाता है। तो क्या होता है आपका फूड चेन स्टार्टिंग कहाँ से होता है, स्टार्ट होता है आपका ग्रीन प्लांट से, जो भी आपके हरे भरे प्लांट होते हैं वहां से स्टार्ट होता है। देन जिसे हम क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर्स कहते हैं। जहां से स्टार्ट होता है फूड चेन वो हमारा ग्रीन प्लांट है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर्स कहते हैं, ओके। नेक्स्ट, प्लांट्स आर ईटन डायरेक्टली बाय द हर्बीवोरस। प्लांट्स जो है वो हर्बीवोरस, मैंने बताया कौन से एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं। तो जो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं वो डायरेक्टली प्लांट को खाते हैं। प्लांट तो ऐसे ही पड़े हुए होते हैं, तो जो जानवर जो है पेड़ पौधे खाते हैं वो जाते हैं, चबाते हैं, वो खा जाते हैं, डायरेक्टली खाते हैं। नेक्स्ट, देयरफॉर दे आर कॉल्ड द प्राइमरी कंज्यूमर्स। इसलिए हम इन हर्बीवोरस को कहते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स, ओके। नेक्स्ट आपका कार्निवोरस इनडायरेक्टली यूज द फूड मेड बाय प्लांट्स व्हेन दे ईट द हर्बीवोरस। और जैसे मैंने बताया कार्निवोरस ऐसे एनिमल्स होते हैं जो मतलब एनिमल्स का मांस खाते हैं। तो जिन एनिमल्स का मांस खाते हैं उन एनिमल ने प्लांट खा रखा होता है, तो इनडायरेक्टली जो है जो कार्निवोरस है वो प्लांट भी खा रहे हैं और फ्लैश भी खा रहे हैं, दोनों ही खा रहे हैं। तो इस तरीके से जो कार्निवोरस है ये दोनों चीज खा रहे हैं, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स बोलते हैं, ओके। कार्निवोरस को क्या बोलते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स। नेक्स्ट आपका, व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया एंड फंजाई व्हिच आर कॉल्ड द डीकम्पोजर्स। जैसे कि मैंने बताया कि प्लांट्स और एंड एनिमल्स जब भी मर जाते हैं, चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, या फिर प्लांट जो मुरझा जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, जो एनिमल्स मर जाते हैं, ठीक है, तो वो जब पड़े रहते हैं ना तो क्या होता है कि उनकी बॉडीज पे ना छोटे छोटे कीटाणु आ जाते हैं जो से हम देख नहीं सकते हैं। तो वो छोटे छोटे कीटाणु क्या होता है, आपके बैक्टीरिया होते हैं और फंजाई होते हैं, तो उनके ऊपर लग जाते हैं, जिससे कि वो क्या काम करते हैं, उनके बॉडी के ऊपर रह के उसको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ रहे होते हैं। तो इतने छोटे हो जाते हैं कि वो मिट्टी में मिल जाता है। फिर मिट्टी में मिलने के बाद वो न्यूट्रिएंट्स देता है, किसको, प्लांट्स को देता है, जिससे प्लांट्स का ग्रोथ होता है। तो इसे हम बैक्टीरिया और फंजाई को ही हम डीकम्पोजर्स कहते हैं, बिकॉज ये उन डेड बॉडीज को डीकम्पोज कर देता है। मीन्स कि उसको क्या करता है, पहले डेड बॉडीज होती है फिर उसको न्यूट्रिएंट्स में चेंज कर देता है, इसलिए हम उसे डीकम्पोजर्स बोलते हैं, ओके। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि आज हमने क्या पढ़ा, अबायोटिक कंपोनेंट में सनलाइट के बारे में पढ़ा, लास्ट में हम क्या पढ़ चुके थे, सॉइल के बारे में और एयर के बारे में और वाटर के बारे में पढ़ चुके थे। आज हमने पढ़ा सनलाइट के बारे में एंड हमने बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा। बायोटिक कंपोनेंट्स मैंने बताया आपको लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं। तो इसमें हमने जाना कि किस तरीके से हर्बीवोरस, कार्निवोरस, प्लांट्स, एनिमल्स एक दूसरे पर कैसे डिपेंडेंट है, निर्भर है, ओके। नेक्स्ट क्लास में, और हाँ एक और चीज पढ़े हमने कि फूड चेन क्या होता है, ओके। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे। आपका होमवर्क है कि आपको इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करना है, यहाँ तक समझिए, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, ओके। थैंक यू।